हेलो दोस्तों, आपका बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि आपके एग्जाम के लिए 101% सबसे ज़्यादा चांसेस बनता है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो इसको आप अच्छे से बहुत ही बारीकी से समझिएगा और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। जयशंकर प्रसाद जी का देखिए जीवन परिचय भी आता है, साहित्यिक परिचय आता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जीवन परिचय कैसे लिखे, साहित्यिक परिचय कैसे लिखे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन परिचय भी आपको लिखना है, साहित्यिक परिचय भी लिखना है। जिस प्रकार से मैं बताऊँगा इसी प्रकार से अगर लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर स्कोर कर पाएंगे और 100 में 100 लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और आप इसी तरह से तैयारी करिएगा जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जीवन परिचय क्या है? छायावादी, ये छायावादी युग के भाई थे। तो छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। ठीक। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। देखिए, बहुत ही अक्सर ऐसे कवि हैं जिसका देहांत हो जाता है। तो ये काशी के थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के काशी में, वाराणसी के पास, वाराणसी में। और इन्होंने 1890 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का देहांत हो गया बचपन में ही। इनके जयशंकर प्रसाद जी के बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में ही इनका मृत्यु होगा। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का 1937 ईस्वी में हो गया। अब ध्यान से समझिएगा आप सब जो मैं कहना चाहता हूँ। जीवन परिचय में रहता है कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, जन्म कौन से सन में हुआ, और इनके पिता के बारे में थोड़ा बहुत कि इनके पिता कैसे थे, क्या थे, और इनका मृत्यु, इतना जीवन परिचय में रहता है। अब आगे देखेंगे साहित्यिक परिचय में आखिर क्या रहता है। साहित्यिक परिचय क्या है? द्विवेदी युग। अगर आगे द्विवेदी युग के लेखक के नाम लिखे तो जयशंकर प्रसाद जी लिख दीजिएगा। ठीक। तो चलिए बताता हूँ। द्विवेदी युग के से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ये किसके थे? छायावादी थे, छायावादी युग के थे। और इन्होंने कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिससे कि आपको पता होगा कामायनी नाम से एक ट्रेन भी चलता है। इन्हीं के रचना के कारण नाम पड़ा है कामायनी, और किसी कारण बस नहीं पड़ा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि द्विवेदी युग अपने काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। सबसे ज़्यादा इनका जो प्रसिद्ध हुआ था वो कामायनी ही था। प्रसिद्ध कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को बताया गया है। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय है। क्या है? प्रेम और सौंदर्य इनके जो प्रमुख विषय है, जो इनके काव्य का। इन्होंने हिंदी जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। आपको हर एक लेखक में लिखना है कि इन्होंने, अगर हिंदी में लिखिएगा जीवन परिचय तो लिख दीजिएगा इन्होंने हिंदी जगत में बहुत ही अच्छा नाम किया, उत्पन्न कर दी, जिसे छायावादी मत कहिएगा। जयशंकर प्रसाद सिर्फ छायावादी युग के थे, और लोग थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद के लिए जरूर लिखिएगा क्योंकि ये छायावाद के बहुत प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। उनकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध रचना। चलिए आगे कृतियाँ, नाटक, उपन्यास देखते हैं। चलो इनकी कृतियाँ के बारे में लिखिएगा। लहर, झरना, अंशु, कामायनी। अब जो इनकी कृतियाँ हैं ध्यान से समझिएगा। इनकी मैं कृतियाँ को मैं एक हेडलाइन के रूप में लाऊंगा, ट्रिक के रूप में लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचिए। ठीक है। चलिए कृतियाँ हुआ लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ये सब कृतियाँ हुआ इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब इनका नाटक के बारे में देखेंगे। नाटक क्या है? कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये इनके नाटक हैं। और उपन्यास क्या है? कंकाल, तितली और इरावती। इनकी क्या है? उपन्यास। उपन्यास क्या क्या है इनका? कंकाल है, तितली और इरावती है। अब इनकी कहानी संग्रह के बारे में देखेंगे। कहानी संग्रह क्या है? छाया, आंधी, इंद्रजाल। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
इसको अच्छे से आप सब तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं अपने दोस्तों के साथ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।